इंटरव्यू में पहले ही मुझे पूछा गया आप ऑफिस किससे जाते हैं, तो मेरा आंसर था पैर से। तो इंटरव्यू ऑफिसर मुस्कुरा के मेरे तरफ देखा और बताया नहीं, मेरा कहने का मतलब आप कौन सा वाहन का इस्तेमाल करते हैं। जी मैं टू व्हीलर का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका पड़ोसी देश का कैपिटल का नाम बताएं। मैंने बोला काठमांडू, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। तो मैंने समझ चुका था कि आगे क्या आने वाला है, मैंने इंटरव्यू ऑफिसर का व्यू को पकड़ चुका था। तो आगे बताइए कि दोनों कंट्री में भारत का कैपिटल और नेपाल का कैपिटल का एक डिफरेंस बताइए जो कि आम इंसान के लिए बहुत ही अहम है। तो मैंने उनका चालाकी को पकड़ चुका था, आगे वो क्या पूछने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपका जो फर्स्ट जो प्रश्न होगा उससे आपको पता कर लेना चाहिए, पता हो जाना चाहिए कि आगे आपका जो प्रश्न होगा कैसे चलेगा और वो क्या पूछने वाला है। जैसे कि मुझे जब भी उन्होंने पूछा कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं तो मुझे पता चल गया था कि आगे मुझे आंसर इसको कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही मुझे पूछा गया कि दो कैपिटल का भी पूछा और उसका डिफरेंस पूछा जो कि आम इंसान को ऊपर असर डालते हैं, तो मेरे दिमाग में आ चुका था कि मुझे आंसर क्या करना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने उसको आंसर किया और वो सेटिस्फाई रहे। तो उन्होंने जब मुझे पूछ चुका था कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं, कि कौन सा वाहन का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो मैंने बता दिया था कि मैंने पैर इस्तेमाल करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं पैर नहीं, वाहन का बात बोली। तो वाहन तो मेरा टू व्हीलर था। तो उन्होंने आगे पूछते हैं कि आप डिफरेंस, तो डिफरेंस जब ये वाहन आ गया तो वाहन रिलेटेड ही कोई जानना चाहते हो तो दो कंट्री में क्या है कि हॉर्न बैन। जैसे भी आप मैं सिलीगुड़ी में जब जाता हूँ तो जब ट्रैफिक में कहीं फंसता हूँ तो आगे बड़े बड़े गाड़ी होता है, मेरा मोटरसाइकिल में आगे नहीं ले जा सकता हूँ। पीछे जो जेंटलमैन ड्राइवर है वो पूरी तरह हॉर्न बजाना शुरू करते हैं। उनको पता नहीं कि आगे पहाड़ जैसा गाड़ी खड़ा है और आम इंसान आगे बढ़ेगा कैसे। फिर भी जो अनसिविलाइज्ड होते हैं तो वो बड़े दबा के हॉर्न बजा के वहाँ साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए 2017 में नेपाल सरकार ने काठमांडू में हॉर्न को बैन लगा दिया है। तो मुख्य तो डिफरेंस मुझे यही लगता है कि साउंड पॉल्यूशन हमारा दिल्ली में ऐसा कोई बैन नहीं है, लेकिन काठमांडू में बैन है। तो ये मैंने बताया कि सर जो व्हीकल का जो रूल एंड रेगुलेशन का मुताबिक हमारा कैपिटल में हॉर्न बजाना बैन नहीं है, लेकिन नेपाल का कैपिटल में हॉर्न बजाना बैन है। तो ये मुझे लगता है कि आम इंसान का ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर करते हैं, चाहे वो पैर से चलने वाला हो, चाहे वो बहुत ही महंगा गाड़ी में चढ़ने वाला हो, कि उनके ज़िंदगी में असर करता है। और मेरे आंसर से बड़ा खुश हुआ और उन्होंने मुझे बड़ा शाबाशी दी। थैंक यू।